वरुण सर, आपको याद होगा ये जी सिने अवार्ड में आपने रणवीर सिंह और रणबीर कपूर सर से आपने बोला था कि आलिया बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी है और उनके पास अभी फिल्में हैं इंशाल्लाह, RRR ये वो, तो आगे याद रखना कि आगे हम सबके साथ काम नहीं करेगी, ये बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी है। तो ये मजाक था या आपको लगता है, थोड़ा बहुत लगता है ऐसा होगा? आपको क्या लगा सर? आपको लग रहा है कि आप CID पे हो अभी इस तरीके से नहीं आप सर, तहकीकात कर रहे हैं हमारे साथ। कुछ तो लग रहा होगा सर, आपको कुछ तो लग रहा होगा। मैंने कहा था कि इंशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह जो ट्रिलॉजी है, मैंने उसका भी अनाउंसमेंट कर दिया था। नो बेसिकली मैंने कहा था कि ये अभी बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन गई है और आगे जाके उसके पास डेट शायद नहीं होगी मेरे साथ काम करने के लिए, और उस बात पे रणवीर सर और रणबीर सर दोनों हंसे। तो मैंने बोला तुम दोनों हंस क्यों रहे हो, आगे जाके तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। तो मेरा वो मतलब था। To the team Kalang, this is on your right side. This is Simran Singh here from First Post. Congratulations first of all for the fantastic trailer. Thank you. Okay, मेरा सवाल कुणाल जी आपसे है। ऐसा लगता है कि आपका कैरेक्टर इज द मेजर रीजन फॉर द टर्मोइल दैट हैज हैपेंड इन द फिल्म। सो आप अपने कैरेक्टर के बारे में पहले बताइए प्लीज। यार मैं अपना कैरेक्टर 17 को एक्सप्लोर करूंगा आप लोगों के साथ, तो मुझे भी तभी पता चलेगा। सो आई एम आल्सो नॉट श्योर इफ ही इज पॉजिटिव पर ये नेगेटिव। सच है, ये सच है, क्योंकि ऐसे कई दिन गुजरे हैं सेट पे पर जब कुणाल बैठे रहते थे और ही विल बी आस्किंग व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। Kunal actually he went through a lot of turmoil even while shooting this film, which only me and Aditya know about. Some personal memories he relived in. वो अक्सर मतलब अपने आप को रूम में अकेला बंद कर देते थे, वो निकलते ही नहीं थे रूम से। He was in character. हम लोग हमेशा बोलते थे कि यार कुणाल बाहर आ, खाना खा, थोड़ा घूम फिर हम लोग के साथ। वो दिखता ही नहीं था रूम में अकेले। But didn't you all go karting? One day we One went. day he broke character. You all broke character. But go-karting had nothing to do with the film. Yeah, of course. Means as a recreational activity. Yeah. Okay. Anyways, to answer your question, 17th we'll find out. अच्छा ठीक है। मेरा सवाल हालांकि अभिषेक वर्मन से था, लेकिन वो आप यहाँ पूछिए, नहीं। हम लोग उन्हें बता देंगे। हाँ जी, हाँ जी। संजू सर, हियर। आपसे और जितने भी मेल एक्टर्स हैं उनसे पूछना था, ये इटर्नल लव स्टोरी है, प्योरिटी ऑफ लव पर बेस्ड है, लेकिन इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स भी उतने ही ज़्यादा हैं। तो एक बहुत ही सॉफ्ट फीलिंग को के साथ ये जो एग्रेसिव और जो इस तरह की सिचुएशंस हैं उसको ब्लेंड करना कितना डिफिकल्ट था मेल एक्टर्स के लिए? ये आप अभिषेक से पूछ रहे हो कि किससे? नहीं, मैं चारों मेल एक्टर से पूछ रही हूँ। तो वरुण बोलेगा हमारी तरफ से। जी। वरुण। मैं बस ये कहूँगा कि मैंने सीन किया है संजू सर के साथ जहाँ अभिषेक भी सेट पे था, और आपको कैसा लगा कि उस वक्त जब वो आपको डायरेक्ट कर रहा था अभिषेक वर्मन? बिकॉज ही इज अ न्यू डायरेक्टर, उसकी सेकंड फिल्म है और संजू सर ने इतनी फिल्में की है, तो एज अ डायरेक्टर हाउ ही वाज हैंडलिंग यू और हैंडलिंग द एक्टर्स, हाउ डिड यू? He had no choice to handle me, right? है ना? He had no choice. नहीं, बट बहुत अच्छा डायरेक्टर है, सॉफ्ट इंसान है और काम बहुत अच्छा करता है। एंड आई लव दैट सीन माधुरी, मी एंड वरुण डिड। आई थिंक पावरफुल सीन है बहुत, एंड बहुत मजा आया। Sanju, would you like to elaborate that scene a little bit? No. Huh? Not yet. No, but actually I would like to answer your question, like the way you clearly pointed out कि बहुत twists and turns है और you know it's still following one journey of love, but I think कि जिंदगी भी वैसी है, सीधी तो नहीं कटती, it's always उल्टा फुल्टा, you know, आड़ा टेढ़ा, but at the core of this film, the film is about all these relationships, the dynamic of human relationships, और of course love तो बहुत ही important part है, पर human dynamic और relationships dynamics को लेकर उस पे ज़्यादा focused है। Alia, this side, you're talking about the dynamic love being dynamic, and there is a dialogue जो बोलता है गुस्से में लिया डिसीजन सब कुछ बर्बाद कर देता है। निजी जीवन में ऐसा कुछ हुआ होगा? गुस्से में कभी आपने कोई डिसीजन लिया है जो आपकी जिंदगी को बर्बादी की तरफ लेके गया? वरुण की नहीं, लाइन तो एक्चुअली मेरे गुस्से में लिए गए एक फैसले ने हम तो सबकी आपने कभी जिंदगी कोई बर्बाद फैसला कर दी। लिया है जिसने मतलब आपके घर पे लोगों को इफेक्ट किया है, आपके बिल्ली को, आपके हाँ। बहन को, या किसी को, मतलब कुछ ठेस पहुंची है उनको कभी मुझे आपके तो ऐसे नहीं कोई लगता है। डिसीजन के वजह से? मुझे तो नहीं लगता है कि मैंने ऐसा कुछ डिसीजन लिया है कि सबकी जिंदगी बर्बाद हुई हो, बट ऑब्वियसली समटाइम्स यू मेक सम डिसीजंस इन एंगर जो आप बाद में रिग्रेट करते हो,
और वो तो सबके साथ होता है, बट आई डोंट थिंक आई हैव ruined anybody's life because of it. We don't know. Yeah. I'm telling you. I can't say ना, मुझे क्या पता कोई बेचारा मैंने बोल लड़का रही किसी को ठेस पहुंची हुई कोई दूसरे मेरी country में। बोली है बंदूक की गोली. Keep quiet. वरुण नाजायज रिश्ते के बारे में थोड़ा सा elaborate. नाजायज रिश्तों के बारे में आप बात इस करना साइड चाहते इस हैं साइड वरुण इधर हाँ अभी मैम टाइम बाद मिली हो थोड़ा सा elaborate करो क्या किसके बारे में अबाउट नाजायज रिश्ता हाँ एज इन अफेयर्स चीटिंग मजा आ रहा है आपको नहीं मैम माधुरी मैम का डायलॉग है और लगता है कि आपका कुछ नाजायज रिश्ता है उसमें रिश्ता किसके साथ आलिया रील पे रियल में नहीं तो मार खा जाओगे बाहर नहीं मार वार की बात नहीं है आई थिंक जिस तरीके से फिल्म में दिखाया है आई लेट यू ऑल एक्सप्लोर दैट ऑन 17th April बट अगर आप रियल लाइफ में नाजायज रिश्तों के बारे में बात करिए तो आई थिंक आदित्य बेटर आंसर देगा What? Why, bro? He's thrown you under the bus. I have nothing to say on this topic. Let's keep it to film questions, please. Varun, just Varun, Varun, Justin, you're from PTI Varun. towards your left. Here. हाँ बोलिए Varun, I believe it's out. आप लोग उठेंगे क्या थोड़ा तो हम लोग can you stand Jump. You have to हाँ jump. now I can see you I can see Yeah, I think it's already out in the public domain how back when Kalank was conceptualized, I think Shah Rukh was supposed to do the role. Were you aware when you were signing the film, and did you ever speak to Shah Rukh perhaps how he wanted to approach the role and how you wanted to approach it? Komal sir has loved this question. I can hear him laughing till here. Honestly, I never spoke to him how I should approach the role, but I was obviously very aware that Shah Rukh sir and the other star cast that was supposed to do this film. At that time, Karan was supposed to direct this film. Mr. Yash Johar was producing it. और ये बहुत वक्त बीत गया है इस बात को. और उसके बाद करण ने ये फिल्म बनाने का जो ठाना था, उन्होंने छोड़ दिया था ये आइडिया क्योंकि his father passed away and then he didn't want to revisit the story at that time. But उनके दिल के बहुत करीब थी. एंड जब उन्होंने अभिषेक वर्मन को ये स्टोरी सुनाया था पहली बार मैं और अभिषेक एक्चुअली रूममेट्स होते थे ड्यूरिंग माय नेम इज खान सो आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम एक्चुअली जब अभिषेक ने स्टोरी सुनी थी एंड ये कमेंट टोल्ड मी यू नो करण ने मुझे ऐसा कुछ स्टोरी वोरी बोला था एट दैट टाइम किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि अभिषेक कभी ये डायरेक्ट करेंगे मैं कभी एक्ट करूँगा इसमें पर आई एक्चुअली मेट शाहरुख सर कपल ऑफ आई थिंक अ वीक बैक एंड उन्होंने ट्रेलर देखा था उस वक्त एंड आई आस्क्ड हिम कि आपको टीजर देखा था उस वक्त एंड आई आस्क्ड हिम कि आपको टीजर के बारे में क्या लगा एंड ही हैड सम गुड थिंग्स टू से अबाउट दैट और वो काफ़ी खुश थे आई सेड कि मैंने वो सूरमा वूरमा भी लगाया है सर क्या लग रहा है आपको सो ही स्माइल्ड एट मी आई थिंक ही सेइंग गुड यू आर वर्किंग हार्ड एंड डूइंग दीज आर रोल्स दैट विल गेट यू क्लोजर टू द ऑडियंस तो उतना ही बोला था तो Varun, you're to your right over here. What's up? Yeah. Hi, Russell here from Movie Fight. So recently there's a report that come where you said that Zafar. They all are starting the questions. मेरे को सच्ची में लगा कोई पुलिस ने कुछ रिपोर्ट दी है कुछ. Okay, an article, a story, a story. Fictitious story. Yeah, no, it is come the way you have said. You have said that Zafar is the physically and mentally the toughest character you have played. You've also played a very dark character in Badlapur, and you played a character in Sui Dhaga where you have to take an accent and all is different. So how does this character Zafar become more physically and mentally tougher than those characters? Actually, Zafar की जिंदगी में जो घटनाएं घटती है, everything that he has to go through while growing up in his life forms the person he is. Like most people are. तो एक तरीके से क्योंकि ये पीरियड फिल्म है मैं हमेशा सोचता था कि मैं आइडेंटिफाई कैसे करूँगा इस फिल्म के साथ यू नो हाउ विल आई आइडेंटिफाई बट जो हमारे डायरेक्टर है अभिषेक वो रोज़ एक्चुअली मैं 2 घंटे उनके साथ बस जफ़र के बारे में बात अबाउट हिज चाइल्डहुड मैं बस उनको प्रश्न पूछता रहता था कि यार ये बचपन में क्या हुआ होगा व्हाट मस्ट हैव हैपेंड कि यार ये इंसान ऐसे बनता जाता है और हर चीज़ मतलब कुछ भी हो जाए उसके ज़िंदगी में ही विल ऑलवेज कम आउट विद अ स्मोक एक थोड़ा सा एरोगेंस है इस कैरेक्टर में जो मैंने शायद अब तक नहीं निभाया है एन एरोगेंट कैरेक्टर तो थोड़ा सा एक एरोगेंस है इस कैरेक्टर में बट उसे लगता है कि हक है उसे एरोगेंट रहने का और लोग रहते हैं ऐसे जिंदगी में Last 2 questions. Hi Aditya, Sonakshi here. Hi Sonakshi. Hi Aditya, this is Urvi. Hi Sonakshi, hi Aditya. Hi. Hi Aditya, this is Urvi here. Aditya, there is a scene in the film where
apparently you actually got drunk so that you could enact that scene better. It's in my contract now. Method acting, method You have acting. to always get drunk. Yeah, I've played a few now. It's been a few. Yeah. So you were saying? So if you could tell us something about that scene and how was it? That was it's in I haven't seen the trailer, so that was a scene that we did together. Because he was late. That No? where we screamed. So you want to know if I got drunk or I didn't get drunk? How did you manage How did to I prepare act for it? despite being drunk? Let me put it that Despite way. being drunk. She's saying you were drunk. You were supposed to act. I was supposed to act drunk. So you were drunk. So I was drunk. So you acted drunk. Exactly. But you didn't act, you were drunk. That's what you're saying. Very confusing. Hi Sonakshi. I Hi, also have a Sonakshi question here. for Madhuri ma'am. Hi, okay. Ma'am, Alia and Varun had danced on your recreated number Tamma Tamma. In fact, even Sanju sir was there. And when that video had come out, everybody was waiting when you all three would come together and then eventually all four. Now that you all four have come together, how was the experience of working? Wonderful. I think it was fate. Fate was reckoning कि ये होने वाला है, एक दिन हम चारों काम करने वाले हैं एक साथ, क्योंकि तम्मा तम्मा से जो शुरुआत हुई वो शायद इसमें कल्मिनेट हुई और बहुत मज़ा आया सबके साथ काम करके. बहुत होनहार एक्टर्स हैं, आलिया, वरुण, आदित्य, सोनाक्षी, खेमू एंड ऑफ कोर्स संजय सर. मुझे ये नहीं, मैं माधुरी बोला. बट आप लोग यू आर वर्किंग आफ्टर 22 इयर्स. मुझे पता नहीं कि आप लोग सर और मैम क्यों बोलते हो अभी. Respect, you know. Respect. नहीं, मैं भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ. We have been over this on the same stage. Yeah. Why you? So anyway, so it was fun. और दो characters जो हैं इसमें बहुत ही उलझे हुए हैं, right? Everybody has their own story. सबकी एक अलग-अलग कहानियाँ हैं, back stories हैं. और जैसे वरुण ने कहा, that is what determines who they are. उनकी जो experiences रहे हैं, उसकी वजह से वो बने हैं और कैसे पूरे lives हमारे सबके intertwined है, एक साथ मिले हुए हैं, तो that is what it is. Okay, last question. Madhu from BBC Hindi, यहाँ पे आपके सामने सीधा. Sonakshi here. Left, right. हाँ जी मैम, बोलिए. मेरा सवाल ये था कि जिस तरह से हमने अभी ट्रेलर देखा और आपका किरदार काफ़ी अलग लग रहा है, जैसे कि हमने पहले की फिल्मों में आपको काफ़ी चुलबुले अंदाज में देखा है, बट यहाँ पे हम आपको देख रहे हैं काफ़ी सीरियस और बहुत कम डायलॉग. तो कुछ आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे. आई थिंक ये मेरे करियर का एक बहुत ही स्पेशल किरदार रहा है. जिस तरह की औरत सत्या है, शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, शी इज़ वेरी सैक्रिफाइसिंग. वो हमेशा अपने फैमिली को बांध के रखना चाहती है एंड हमेशा उनका भला अपने से पहले देखती है. सो आई थिंक इट टेक्स रियल स्ट्रेंथ टू पोर्ट्रे अ वुमन ऑफ दैट कैरेक्टर ऑन स्क्रीन एज वेल. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने मेरे बारे में सोचा when it came to Satya, and it's definitely one of the most special characters of my entire career. Okay. नहीं बिल्कुल नहीं. वो बिल्कुल उससे इंस्पायर्ड नहीं है और कुछ ताल्लुकात नहीं है. इनफैक्ट वो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सीन्स है फिल्म में. शूट करते वक्त आदित्य, मैं और आलिया बहुत वक्त बिताया हम लोग ने उस सीन को शूट करते वक्त. आलिया नहीं चाहती कि मैं कुछ ज़्यादा बोलूँ ना. हाँ. हम बोलेंगे पर अभी हाँ. थोड़ा बोलेंगे, थोड़ा नहीं बोलेंगे. और ये बोल दिया कि वो बहुत वेरी सिग्निफिकेंट, बहुत ही डिफिकल्ट था और नो रिक्रिएशन, नथिंग. बेसिकली स्टोरीज में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न्स है व्हिच वी वांट यू ऑल टू एंजॉय. अगर आपको अभी से पता चल जाएगा. ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खोल दिया है स्टोरी इसमें, बट बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में अभी भी आपको नहीं पता है.